हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। जैसे कि आप जानते हैं हमारा नया वीक आने वाला है। ठीक है, इस वीक में हम जो गाइडेंस देने वाले हैं, पहले मैं क्या करती थी, सारी की सारी पूरे हफ्ते की एक साथ गाइडेंस दे देती। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं 8 कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए, जिसमें से 7 जो होंगे वो 7 डेज के हिसाब से होंगे, मंडे टू संडे के आपके। और उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द वीक, मतलब पूरे कार्ड का स्प्रेड का पैटर्न हम देखेंगे कि मतलब खट्टी मीठी यादें मिला के टोटली फिल्म कैसे जाने वाली है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। सो उस तरह की चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है। एंड जो भी आप इस वीक से मांग रहे हो या चाहते हो ये मिले, सो वो भगवान से आप ज़रूर बोलिए। तो नेक्स्ट वीक जो हमारा है, आपको पता है 28 से लेके 3 के बीच में 28 तारीख को आपका सोमवार है। उसके बाद 3 तारीख को 3 अगस्त आ जाएगा। ओ सॉरी, 3 सितंबर आ जाएगा। सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, ये आपका हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते ताकि आपको कार्ड्स भी अच्छी तरह से दिखते रहें। ओके, 1 2 3 4 5 6 संडे। ठीक है, कार्ड दिख रहे हैं ना आपको। और ये आपकी हो गई ओवरऑल गाइडेंस। ठीक है, एक में आई वांट कि आपको कार्ड सही से दिखें। आई बिलीव आपको कार्ड्स अब सही से दिख रहे हैं। ठीक है, मंडे की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई पोजीशन अगर आपने अचीव करी है या कहीं तक किसी लेवल तक पहुंचे हैं, लोग आपको गिराना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप उस पोजीशन पे रहो। स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है ये वर्क फ्रंट में हो सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपिटिटर आपके बन रहे हैं। कंपिटिटर मैं नहीं कहूँगी, प्लस एनिमीज़ हो रहे हैं। या फिर बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे कंपिटिटर हो रहे हैं। या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर बंदे से, या आपने घर में बताया, तो कहीं ना कहीं सब अगेंस्ट हो रहे हैं। जैसे भाई बहन अगेंस्ट हो गए, चाचा चाची मामा मम्मी सबके सब आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप छोड़ दो। अब तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, देखो अगर आपको अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है ऑफिशियल फ्रंट में, तो बेसिकली आपको लड़ना पड़ेगा और एंड तक लड़ना पड़ेगा, आपको हार नहीं माननी है। सो ये वाली सिचुएशन हो सकती है। ट्यूसडे के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये मैं आपको मेजर बता रही हूँ, जो डेज़ वाइज़ होगा। जो मेजर जो है वो उसमें ये दिख रहा है मुझे कि जो ट्यूसडे के दिन कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है। एक न्यू बिगिनिंग करने की आपको बोल सकता है। वो चाहता है कि सब हम कुछ नया स्टार्ट करें, पुरानी बातें भूल के। और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में आपका होने वाला है पार्टनर मंगलवार के दिन। तो आप उनका कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनसे मिलना एक्सपेक्ट कर सकते हो। उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी है कि कुछ ना कुछ इस तरह की या फिर हो सकता है कि अगर बिल्कुल ही बातचीत नहीं है तो हो सकता है वो आपका स्टेटस देख ले और कहीं न कहीं आपके मन में ये जागे कि हाँ, भई चलो, ही और शी इज़ स्टिल इंटरेस्टेड ऑन मी, और इस तरह से, ठीक है? वेडनेसडे के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ, अगर कोई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है? और या फिर मैरिड हैं, या फिर अगर आप सिंगल भी हो, लड़का-लड़की, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप ना अपने जो परंपरा है घर से, उससे बाहर निकलना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उनके बच्चे वुड बी द प्रॉब्लम फॉर द सेम, कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनके बच्चे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को कौन सँभालेगा, इनका क्या भविष्य रहेगा एंड ऑल। तो उस तरह की चीज़ें, हालाँकि प्यार है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ देयर, बट द थिंग इज़ दैट, प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो एक सिचुएशन है आपकी, जैसे होता है ना बंधन होता है, सोसाइटी होता है, या फिर आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो जाति का नहीं है, या आप दोनों के धर्म अलग-अलग हैं, या आपके घरों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, मतलब इस तरह से, या आपके घरवाले उनको नहीं मानेंगे या उनके घरवाले आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो वाली चीज़ें। तो उसकी कहीं न कहीं कशमकश में आप या आपका पार्टनर दिख रहा है मुझे, ठीक है? 4th नंबर पे हमारा जो सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेस, थर्सडे के लिए हमारा जो कार्ड आया है, थर्सडे के लिए जो हमारा कार्ड आया है, कहीं न कहीं वो ये कार्ड कहता है कि थोड़ी-सी मैनिपुलेशन आप कर रहे हो चीज़ों में, और कहीं न कहीं भगवान को भी चाह रहे हो कि आप चीज़ ठीक हो जाए, या फिर 3-4 काम आपके हाथ में एक आपने पूरे कर लिए, राइट? सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो ओवर द बर्डन आप लेके चल रहे हो, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, या तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह में हो जाओगे। सो उस चीज़ में मुझे लग रहा है कि आप कहीं न कहीं मेडिटेट
करने की भी कोशिश करोगे। मेडिटेशन करते हुए मुझे दिख रहे हो और अपने आप को कंपैरिजन करते हुए लोगों से दिख रहे हो, तो वहीं आपको स्ट्रेस आ जाएगा, तो कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। एंड मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड, स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड, भगवान की आराधना करते हुए, चीज़ों को समझते हुए करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्राइडे के दिन मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ों से ना आप ना जैसे आपको ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल हार चुका हूँ, काम कर करके थक चुका हूँ, कोई आए और मेरी मदद कर दे, बिकॉज़ अब तो मुझसे रहा नहीं जाता या मुझसे होता नहीं है, चाहे वो लव लाइफ हो आपकी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। यू फील लाइक दैट कि आप बिल्कुल गिव अप करने वाली स्थिति में खड़े हो, ठीक है? आप बिल्कुल गिव अप करना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा थक चुके हो आप कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको छोड़ दूँ, और आपको ऐसा लग रहा है लोग आपकी मदद करें, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, बिकॉज़ आपको पहले बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, ठीक है? लोगों ने आपकी बहुत ज़्यादा पीठ पे छुरा भोंका है एंड आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठाया है। इस वज़ह से आप किसी से मदद की उम्मीद मतलब खुद मदद नहीं माँग रहे हो, बट मदद की उम्मीद कर रहे हो कि कोई आए और चला जाए। सो सी द थिंग इज़ दैट कि ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये आपको गिव अप नहीं करना है, आपको काम करते रहना है, और आई नो दैट कि थोड़ा-सा टफ़ है। देखो ये सिचुएशन ना, देखो यहाँ भी चल रही है, आपकी मंडे के दिन में भी यही है कि सिचुएशन में गिव अप आपको नहीं करना है। वही चीज़ हम कहेंगे कि सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना है, गोल बहुत करीब है, राइट? तो गोल बहुत करीब है, सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, काम आप करते रहिए। हालाँकि थके हुए हैं, थोड़ा-सा पेस कम कर दीजिए, टेंशन लेना कम कर दीजिए, बट करते रहिए, ठीक? ओके, उसके बाद हम आते हैं सैटरडे के दिन। आपको लव लाइफ में आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ नहीं मिल रहा, आप मूव ऑन होना चाहोगे या बिल्कुल कट ऑफ होना चाहोगे, या यू नो खुद ही ब्लॉक कर दोगे, या लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं, या आपको ऐसा लगेगा अपने पार्टनर को होगा कि रिलेशनशिप तो सिर्फ मैं चला रहा हूँ, आप क्या चला रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा अंधकार इमोशन बहुत ही नेगेटिव आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हों, और वही मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा मैरिटल में कहीं बच्चों का इश्यूज आ रहे हैं, या फिर काफ़ी लंबे समय से एक बंदे से डील कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो अभी भी इस चीज़ में स्टक है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। सो वाली चीज़ है, शायद आप खुद मूव ऑन कर लो। मूव ऑन इन द सेंस कि इट्स अ टेम्परेरी मूव ऑन, थोड़ी देर की जैसे लड़ाई झगड़ा बातचीत बंद होती है ना, उस टाइप से। सो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। फिर नेक्स्ट डे के लिए अगर हम कहें, ठीक है, जो कि है आपका संडे, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। कहीं न कहीं देखो आपका पार्टनर एक टाइम बाद ये सोचता हुआ नज़र आएगा सैटरडे के दिन, अगर उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी है, कम कर दी है, कि ही फील वेरी गिल्टी और इस तरह से कि भैया कुछ तो इसे सॉलिड देना पड़ेगा। सो ये सोच-विचार करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, कैसे न्यू बिगिनिंग की जाए। इस बार तो कोई सॉलिड ऑफर देना पड़ेगा और कुछ इस तरह से देना पड़ेगा। मतलब लाइक उनको वर्क फ्रंट में भी कुछ इस तरह से करना है कि उनकी उनकी जो वो है, क्या नाम है उसका, ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़े, ठीक है? लोग उन्हें एडमायर करें और उनको एक अच्छी पोज़ीशन, स्टेबल पोज़ीशन मिले। तो इस तरह का उनका जाने वाला है। अगर हम पूरे वीक की अगर हम देखें कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ़ से हटती हुई दिख रही है। चाहे वो कोई आपका एनिमी है, या फिर कोई नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, या फिर नेगेटिव आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो वाली चीज़ें भी नेगेटिविटी हटती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हमने आपको देखा ना, आप मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना? मेडिटेशन आप करते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो वाली चीज़ है। थोड़े टाइम के लिए इस तरह का सिचुएशन आपकी पूरे वीक में आ सकता है कि कहीं न कहीं आप सैड फ़ील कर सकते हो, आप ओवरबर्डन फ़ील कर सकते हो कि काम बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ा है, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप काम करो, क्या करो, एंड कॉन्स्टेंटली आपको अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ रहा है। मतलब ध्यान, मतलब इधर से उधर नहीं हटा पा रहे हो, और शायद इस वज़ह से आपकी लव लाइफ़ भी आप कहीं न कहीं मिस कर रहे हो, जिस वज़ह से वहाँ पे भी थोड़ी-सी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक? सो मैं ये कहना चाहूँगी आपको, देखो चीज़ें बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हैं, बट हाँ, थोड़ा-सा आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह के कार्ड्स आए हैं। बट डेफ़िनेटली अगर आप हारते नहीं हो, सिचुएशन में डटे रहते हो, उस पे काम करते हो, तो लाइक थिंग्स आर योर्स, आपके हाथ में हैं चीज़ें सारी की सारी, ठीक है? अगर इस टाइम पे कोई बंदा आपको प्रपोज़ करता है, या आपका पार्टनर एक्स आपके पास लौट के आता है, या कुछ इस तरह की बातें होती है, या कोई नया प्रपोज़ल आपके पास आता है, या क्रश अपनी फीलिंग बताता है और आपको लगता है ये तो राइट पार्टनर है, इससे मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी गाइड करना चाहूँगी कि इस टाइम पे जाके उसको कन्फर्मेशन मत दें किसी चीज़ की, या फिर किसी चीज़ के लिए हाँ ना बोलें, क्योंकि कहीं न कहीं ये दिख रहा है, ये जो बंदा आपकी लाइफ़ में अगर आता है, तो कहीं न कहीं ये फिर
से आपको डोमिनेट करेगा। इफ़ इन केस अगर आपका पुराना रिलेशनशिप भी है, डोमिनेट करेगा, ठीक है, वो आपको दे रहा है और ये रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा दोबारा से होने के चांसेस हैं। सो आपको इवैल्यूएट करना है आपकी रिलेशनशिप कैसा है। इफ़ इन केस अगर नए-नए रिलेशनशिप है तो आपको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, चीज़ें फिर ही आगे बढ़ाएँ। मतलब शुरू में इनिशियल्स में दोस्ती रखें। मैं ये नहीं कह रही किसी का क्रश ने किसी को आपको ऑफ़र दिया है तो आप उसको मना कर दोगे, नहीं, नहीं। नहीं, आप उसको वो करो, बट उस एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रखो कि पहले आपको इसको देखना है कि क्या ये करता है, क्या सही करता है, मेरे लिए सही है, नहीं है। सारी चीज़ों का जजमेंट करने के बाद देन यू कैन गो फॉरवर्ड। इफ़ इन केस अगर आपका एक्स लौट कर आता है और आपको बोला, तो उसको भी बोलो कि मुझे थोड़ा-सा टाइम टाइम चाहिए, उसके साथ चीज़ें आगे बताओ। उसका जो अब्यूज़िव, अगर उसका ये रिलेशनशिप आपका बहुत अब्यूज़िव रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वो बंदा रहा है, ठीक है, वो रियली में चाहता है आपसे कोई नई शुरुआत करना, या फिर आके टाइम पास कर रहा है, या अभी सैड और अपना कर्मा भुगत रहा है, ही विल कम टू यू एंड आपका शोल्डर चाहता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ जब मैं रहता हूँ तो मेरी सारी सिचुएशन बड़ी अच्छी रहती है, एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। सो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे इवैल्यूएशन करना है बजाय एक फर्म डिसीज़न लेने के लिए, राइट। सो ये जो वीक है आपको कहीं न कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और कोई भी बड़ा डिसीज़न ना ले तो बेहतर रहने वाला है, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।